अभी आपको खबर दें, कराची के इलाके खारादर में कसीरुल मंजिला इमारत के एक हिस्से की छत गिर गई है, जिसके बाद 16 अफराद मुख्तलिफ मंजिलों में फंस गए थे, जिन्हें स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके खारादर में कसीरुल मंजिला इमारत के एक हिस्से की छत गिर गई है, जिसके बाद 16 अफराद मुख्तलिफ मंजिलों में फंस गए थे, जिन्हें स्नॉर्कल की मदद से निकाल लिया गया है। कराची का इलाका है खारादर, जिसमें छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से भी गिर गए। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चूँकि गलियाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जैसे ही सुबह 7:14 पर इस वाक़े की इत्तला मिली और फौरी तौर पर जो है वो स्टार्कल यहाँ मुंतकिल की गई, लेकिन चूँकि गलियाँ कंजस्टेड हैं और इमारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो उन तमाम तर लोगों को निकालने के लिए स्नॉर्कल की मदद हासिल की गई और एम्बुलेंस की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँची है। ताहम इस हवाले से अब पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तर अफराद को जो है वो यहाँ से 16 अफराद इस इमारत के अंदर मौजूद थे। कुछ अफराद अपनी मदद आपके तहत जो है वो नीचे आ गए, लेकिन जो लोग बलाई मंजिलों पर फंसे हुए थे उन्हें फौरी तौर पर निकाला गया है। यहाँ जो ये लियारी का इलाका है खारादर, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड इलाका है। 8 से 10 फीट की गलियां हैं और इसी एक गली के अंदर जो है वो ये इमारत बनी हुई थी और ये इमारत गिरी है। अब से कुछ देर कबल हमारी जो डीसी साउथ हैं उनसे भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि इस इमारत को भी नोटिस जारी किया गया था, उसके बावजूद जो है वो ये इमारत यहाँ कायम थी और इसमें लोग रिहाइश पजीर थे। लोगों को पहले से अल्टीमेटम दिया गया था कि इस इमारत को खाली कर दिया जाए, चूँकि ये इमारत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसकी छत जो है वो गिरी हुई है और यहाँ से चंद कदम दूर ही है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद साजिद को कहूँगा कि सबसे आपको इस सड़क के मनाजिर दिखाएँ और इसके बिल्कुल ये जो आप कैमरे की शॉट देख रहे हैं, इसके राइट हैंड की जानिब एक गली जा रही है और इस गली के अंदर जो है वो ये इमारत गिरी है और वहीं जो है वो स्नॉर्कल भी मौजूद है। रेस्क्यू टीमों की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा यहाँ पहुंची थी, बाकायदा यहाँ ऐलानात किए गए कि लोग तमाम तर यहाँ से पीछे हटें। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे, उन्हें भी पीछे हटाया गया और अब जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि जो लोग इस इमारत के अंदर 16 के करीब बताए जा रहे हैं फंसे हुए थे, उन्हें फौरी तौर पर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पूरी इमारत को मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर कर लिया जाए, जबकि इमारत के अंदर जो लोग मौजूद थे हमारी उनसे भी बात हुई है, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि हमारे साथ ही रहेगा। खारादर की मुतासिरा इमारत के रिहायशियों का कहना है कि छत गिरने से माली नुकसानात हुए हैं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले तमाम अफराद महफूज रहे हैं। ना ये पूरा कॉमन किया है, ऊपर टांकी से लेके जो कॉमन नीचे तक है ना सब चले गया, फ्रिज टीवी सब चले गए। कोई बिल्डिंग हिल नहीं रही थी, कुछ नहीं। हाँ, कभी वो पलस्तर गिरता था तो हम लोग पलस्तर करवा देते। पहले ये थोड़ा डैमेज थी, फिर ये हम लोगों ने बिल्डिंग वालों ने मिलके इसको बनवाया, कंप्लीट हो गई है। ऊपर टांकी भी कंप्लीट थी, अब वो टांकी पानी भरने से गिरी, क्या गिरी ये नहीं पता। कितनी मंजिलें इमारत है ये? 6। अब बर वक्त आ गए, उन्होंने हमें बचा लिया, खैर खैरियत से, कैजुअल्टी कुछ भी नहीं हुई। और वैसे हमें डर तो बहुत लगा हुआ था कि अल्लाह न करे कोई बिल्डिंग में हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी वाक़या पेश नहीं आया। लोगों को उन्होंने बहुत तरीके से खैर खैरियत से उन्होंने, रेस्क्यू वालों ने, फौजियों ने, पुलिस वालों ने, ईदी वालों ने, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें रेस्क्यू करके बचा लिया। काशिफ, अब जिस तरह कि हमने सुना कि रिहायशियों का क्या कहना था, उनको माली नुकसानात का सामना है, अब नोटिस के बावजूद भी इस बिल्डिंग को खाली नहीं करवाया जा सका SBC की जानिब से, या हुकाम का क्या कहना है? बिल्कुल, हुकाम का यही कहना है कि हमने नोटिस जारी किए गए थे। उनसे ये भी सवाल किया गया कि आया लियारी के अंदर इस तरह की बेशतर इमारतें मौजूद हैं जिन्हें मकदूज भी करार दिया गया है, तो उनको भी नोटिस जारी किए गए। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि मुतादिद इमारतों को जो है वो नोटिस जारी किए गए, लेकिन जब पुलिस की और मुतलका जो टीम है वो वहाँ पहुँचती है तो इलाका मकीनों की जानिब से उन इमारत को नहीं खाली करवाया जाता है। जबकि ये जो इमारत है, इस इमारत का भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन है कि इसकी जो बलाई मंजिल है, छत है, उसके ऊपर एक टैंक मौजूद था। वो टैंक इब्तदाई तौर पर गिरा और उसके बाद जो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो मुतासिर हुई हैं। तो जो 3rd, 4 और 5 मंजिल पर जो लोग मौजूद थे वो फंस गए थे, जबकि ग्राउंड और उससे ऊपर की जो मंजिलें हैं वहाँ जो लोग मौजूद थे वो फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत नीचे उतर गए थे। तो इसकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। अब भी यहाँ सिचुएशन ये है कि गलियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा तंग हैं, बताया जा रहा है कि एक और स्नॉर्कल को जो है वो यहाँ तलब किया गया, लेकिन बैक साइड से जो है वो उसे भेजने की
की कोशिश भी की जा रही है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको गलियों की सिचुएशन दिखाएं तो इस तरह की तंग गलियां यहाँ मौजूद हैं और हर इमारत दूसरी इमारत के साथ जो है वो बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये गली 10 से 12 फीट बताई जा रही है, लेकिन जिस गली के अंदर ये इमारत गिरी है वो 8 फीट की गली है और वहाँ लिए मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा सामना है। यहाँ एम्बुलेंसेस की जो बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद थी उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से पीछे हटा दिया गया है। जो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद थे, चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा था, तो इसलिए करके तमाम तर लोगों को यहाँ से पीछे हटाने के बाद अब तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाल भी लिया गया है जो इमारत के अंदर फंसे हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जा रहा है। हमारी जो मुतलका हुकाम हैं उनसे ये भी बात हुई कि चूँकि इमारतें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो साथ वाली इमारत को भी क्या नुकसान पहुँचा है, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उन इमारतों को भी जो है वो फौरी तौर पर ये किया गया है कि खाली करवाया जाए और उसके बाद उनको चेक किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो उन इमारतों में लोगों को रहने के लिए इजाज़त दी जाएगी। काशिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।